जरूरतमंद की सेवा ही धर्म है। अब जरूरतमंद हम कैसे समझे? जरूरतमंद है भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, कपड़ा, दवा, मकान तक। ठीक है, पता चला कोई ज़रूरत अपनी बता रहा है नशा की, तो ऐसे ज़रूरतमंद की सेवा मत करो, ये अधर्म है, ये आपको गिराएगा। आप देखिए कि अगर कोई ज़रूरतमंद बता रहा है तो वो ज़रूरत पूरा करने पे उसका स्तर उठेगा कि गिरेगा? अगर उसका स्तर उठे तो आप सहायता करिए, नहीं तो मत करिए, क्योंकि उसका स्तर गिरा तो फिर आपका भी गिरेगा। उसका स्तर उठा तो आपका भी उठेगा। अगर आप किसी की सहायता करते हो ज़रूरतमंद की, उसका स्तर उठेगा और आपका भी उठेगा। और आप किसी की सहायता किए, वो गिरा तो आप भी गिरोगे। तो कभी किसी व्यक्ति का गिरने वाला सहायता मत करो अपने मान के चक्कर में आके। ठीक है, ऐसा ना करो, जरूरतमंद की सेवा करो। और जरूरत सात्विक होना चाहिए, तामसी नहीं। अगर कोई तामसी मांग कर रहा है तो वो उसकी जरूरत पूरा मत करो, नहीं तो फिर आप गिर जाओगे। और हो सके तो अगर आपके पास समय है तो पता कर लीजिए कि जरूरतमंद है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि आप जरूरतमंद समझ के दे रहे हो, सामने वाला उसका दुरुपयोग कर रहा है। जैसे आप रास्ते में जाते हो, बिस्किट बांटते हो, तो बिस्किट आप बस खोल के दे दीजिए, क्या पैक मत दीजिए। देते वक्त जरा सा कट कर दे, वो दुकानदार खरीदेगा ही नहीं। अब वो खाना ही पड़ेगा या किसी को खिलाना पड़ेगा। हाँ, ये भी मालूम नहीं था हमें। नहीं, लोग क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, बाद में बेच देते हैं। ठीक है, और बाद में उसका नशा करते हैं। ठीक है, तो आप बस, आपको क्या करना है, बस जरा सा फाड़ देना है, ले भैया खा। अब या तो उबिक तो सकता नहीं। अब वो क्या होगा, उसका तो सदुपयोग ही हो सकता है, दुरुपयोग तो कर ही नहीं सकता। या तो खाए या तो किसी को खिलाए, और 1-2 दिन से ज्यादा रख भी नहीं सकता, फट चुका है। इस सब पे विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके पास ताकत है, धन, तन और ज्ञान, तो ये इसका सदुपयोग करिए, दुरुपयोग मत करिए। मैं यहाँ भी लोगों को कहता हूँ कि आप अगर सहायता करते हैं तो किसको करते हैं? इस काम को। तो ये काम देख लो हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो आप सहयोग करिए, नहीं तो मत करिए, लेकिन जांच लीजिए, क्योंकि आपका मेहनत का कमाया हुआ धन लगा रहे हैं। यहाँ जो लोग सहयोग करते हैं, जितने लोग करते हैं, मैं उनको भी बोलता रहता हूँ कि भाई जांचिए, वो व्यक्ति सामने वाला वो कार्य कर रहा है कि नहीं, बस बता रहा है। ये आप खुद जांचिए ना, खुद जांचिए, क्योंकि आप किसी को ताकतवर बना रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आप नहीं जांच रहे हो और गलत आदमी ताकतवर बन रहा है, तो फिर समाज में बुराइयां फैलाएगा। सही आदमी ताकतवर बनना चाहिए। और जब भी आप किसी को ताकत दे रहे हो तो जांचो, आपका कर्तव्य है, दायित्व है, जिम्मेदारी है। और नहीं जांच रहे हो, फिर आपको भी ऐसे ताकत मिल गई है क्या? आप भी लूटे हो फिर। ताकत अगर मेहनत से पाए होते तो जरूर जांचते, कहीं कहीं गड़बड़ हो, फिर आप भी गड़बड़ हो फिर। सही, अगर हमें मेहनत से मिला है तो हम जांच के ही देंगे, चाहे वो हमारा तन की ताकत हो, चाहे धन की ताकत हो, चाहे हमारी समझ की ताकत हो, ज्ञान की ताकत हो। हम जिज्ञासु को देंगे, जरूरतमंद को देंगे। तो जीवन में एक ख्याल रखिए कि जब भी आप कहीं सहयोग कर रहे हो तो उस काम को करते हो, उस व्यक्ति को थोड़ी करते हो। यहाँ कोई व्यक्ति की सहायता नहीं कर रहा है, उसके कर्म की सहायता कर रहा है, उसके कर्म की सहायता कर रहा है, व्यक्ति की नहीं।
जैसे मान लीजिए गोयल जी है, कितने लोग हैं, प्रत्यक्ष भी ये हैं। तो अभी अगर ये मेरा काम नहीं होता तो क्या मुझे आप सहयोग करते व्यक्तिगत? नहीं करते। क्यों करते भाई? आप मेरे काम को देख के काम को सहयोग किए हो, व्यक्तिगत मुझे नहीं। अगर ये मेरे साथ काम नहीं होता, आप मेरा सहयोग नहीं करते। क्यों करते? क्यों करते भाई? कार्य के लिए किया है, मतलब मेरे कार्य को देखकर कि ये व्यक्ति समाज के लिए काम कर रहा है, और उस कार्य को देखते हुए आपने सहयोग दिया, तो काम को सहयोग दिया। काम तो मैं लोगों से कहता हूं कि आप किसी को सहयोग कर रहे हो तो आप उसके काम को जांचो, हो रहा है या नहीं। पता चला बस ऐसे ही वीडियो बना के डाल रहा है, बता रहा है, और पता चला कि हो कुछ और रहा है, तो उसके जिम्मेदार आप हो। आपका जिम्मेदारी थी, दायित्व था, कर्तव्य था। इसलिए कि आपने उसके लिए मेहनत किया है। और ये स्थान भी मैं जरूरतमंद के लिए बनाया हूँ, साधकों के लिए बनाया हूँ, जिन्हें जरूरत हो, एकांत की जरूरत हो, आत्मिक कल्याण, सर्वप्रथम पहले आत्मिक कल्याण की जरूरत हो। ठीक है भाई। फिर उसके बाद तो जब हमें एक आत्मिक कल्याण करना है, रहना है, तो भोजन तो ऐसे चाहिए ही चाहिए इस शरीर को चलाने के लिए। फिर उसके बाद वो व्यवस्था, वो भी यहाँ है। तो मेरा यही कहना है कि जब भी आप किसी को सपोर्ट करते हो तो देख लो, सपोर्ट व्यक्ति विशेष को यहाँ कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, नहीं नहीं, आप उसके काम को सपोर्ट करते हो तो देख लो काम कर रहा है या नहीं, कि बस बता रहा है। क्या कुछ लोगों को जोड़ लिया और पता चला कि उनको कुछ कुछ दे दिया, और पता चला कि कह रहा है कि भैया एक काम करो। कुछ लोग ऐसे हुए हैं, उन्होंने कहा कि भैया जब कोई बाहर का आए हमें साष्टांग प्रणाम करना, और बोल रहे अब तुम ही भगवान हो। तो ऐसा तो नहीं कि जितने लोग हैं उसी के आदमी हैं, करें भगवान है, परमात्मा, ऐसा होता है। तो ऐसा कोई भी कर सकता है, उसमें मैं भी तो हो सकता हूँ। मैं कुछ अलग दुनिया से थोड़ी ना आया हूँ। हाँ, कि पता चला कि इनको कई लोगों को रख लिया कि बस मुझे भगवान बोलना, क्या तुम्हें इतना पेमेंट दे देंगे। ऐसा होता है, ऐसा होता है। मैंने भी सुना है, आपने भी सुना होगा या देखा होगा कि बस बच्चों को दे दे, भैया तुझे जब भी कोई आए बस लेट जाना, कहना तुम ही भगवान हो। अब सामने वाला तो नया है। तो ये सब बातें हमें समझना है। हाँ, जब वहां रहोगे सब समझ में आ जाएगा। क्या जहां कार्य हो रहा है, अब बस आप वहां रहो, क्या आपको सब समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई भी कर सकता है, उसमें मैं भी हो सकता हूँ। तो ये कार्य को आप सहयोग कर रहे हो, ठीक है, तो आप पूरी तरह जांच लो इस काम को कि हो रहा है या नहीं। जितना मैं बोल रहा हूं क्या उतना यहाँ कार्य होता है? होता है तो सहयोग करो, नहीं मत करो। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये संस्था मैंने खोला है, ठीक है, यहाँ जरूरत के लिए लोगों ने मुझे बहुत सहयोग दिया। फिर मैं लाख रुपए के नीचे लेता नहीं था। जब भी लोग फ़ोन करते थे तो एक ही बात कहते थे, जैसे ये बाबा भी बोले हम ये भी सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन मैं बोला मैं लाख के नीचे नहीं लेता, ठीक है। तो इनकी भी इच्छा थी कुछ सहयोग करने, अब लाख तो ये दे नहीं सकते, हाँ बाबा, तो इनकी इच्छा थी मैं भी सहयोग करूं। ऐसे कई लोग हैं, कोई 20,000, कोई 30,000, कोई 40,000, तो उनका पैसा नहीं आ पाता था, ठीक है। ये शुरू से ही लोग प्रयास किए, लेकिन 1 साल तक लगातार मैंने वो ट्रस्ट बना नहीं, फिर अकाउंट दे नहीं पाया। तो अब जब ट्रस्ट बनने को आया तो ट्रस्टी आए तो पहले ही अपना रोब दिखा दिए कि कुत्ते का फालतू खर्च है, और कुत्ते से मेरा प्रेम था। मैंने ट्रस्ट सुबह दोपहर को निर्माण होना, रजिस्ट्री ऑफिस में गए और शाम को हमने उसे कैंसिल कर दिया, ठीक है भैया। तो ट्रस्ट बना नहीं, अभी नहीं बनाया मैंने। तो बहुत लोगों की जिज्ञासा थी, बहुत लोगों की इच्छा थी कि मैं भी कुछ सहयोग कर सकूं, और फ़ोन पे मैं क्या है लाख के नीचे लेता नहीं था, तो मैंने अपना अकाउंट नंबर खोला और मैंने दे दिया।
तो जिसकी मर्जी हो समझ के लगाए। ऐसा उसमें नहीं लिखा है कि आपको लगाना पड़ेगा। ये उन लोगों को अकाउंट मैंने दिया है, चैनल पे मैंने वो अपलोड करा दिया है, अकाउंट नंबर, नाम, जिन लोगों ने प्रयास किया देने के लिए और हम लिए नहीं, क्योंकि हमारा नियम था 1 लाख के नीचे मैं लेता नहीं। आप भी किए तो आपको यही बोला गया था, ठीक है भैया कि 1 लाख के नीचे हम लेते नहीं, 1 लाख से कम। वो भी ईमानदारी का पैसा देना नहीं, मत देना। तो मैं ये आप लोगों को कह रहा हूँ कि अगर आपके पास ईमानदारी का धन है तो लगाना, और आपको लगे तो लगाना। ऐसा कोई प्रयास नहीं है, हमारी तरफ से कोई प्रयास नहीं करता कि नहीं आपको लगाना है। तो उन लोगों को, जैसे बाबा थे, ऐसे कई लोग हैं, वो लोग कह रहे थे नहीं हम भी कुछ सहयोग करना चाहते हैं और मैं भी समाज के लिए काम कर रहा हूँ, तो उन्हें भी मौका मिले। तो ट्रस्ट नहीं बना तो हमने पर्सनल अकाउंट खोल के मैंने दे दिया है, जिसकी मर्जी लगाए और चाहे ना लगाए। उसके पीछे भी बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, क्या कपड़ा बदलने पे तो ज्यादा कमेंट हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कमेंट करने के पहले अपने आत्मिक जांच लो कि तुम्हारी स्थिति क्या है, तुम्हारा लेवल क्या है। ये मेरे जीवन का शौक है, मैं कपड़ा पहनूं, मैं क्या करना है, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, ठीक है। तो उसमें कमेंट करने का किसी का अधिकार है ही नहीं है। अगर कमेंट कर रहे हो तो आप एक लुच्चे इंसान हो, क्या है, जिसे लुक्खा कहते हैं। और भी मैं शब्द बोल सकता हूँ, शायद वो बर्दाश्त न कर पाए कमेंट वाले, ठीक है। तो आप अपना छिछोरागिरी मत दिखाओ। यहाँ सबकी अपनी अपनी लाइफ है और सब अपनी अपनी लाइफ अपने तरीके से जीते हैं। किसी के जीवन पे किसी का अधिकार नहीं है। अगर कोई गलत करेगा उसे कानून सजा देगा, संविधान सजा दे देगा। तुम कौन होते हो बोलने वाले? सही है भाई जिस देश में वो रहता है वहाँ का संविधान है, कानून है, वो उसे सजा देगा। किसी के व्यक्तिगत जीवन में आप फैसला देने वाले कौन होते हो? कुछ भी बोल देना। अगर तुम्हारी इतनी, देखो क्या होता है आज, क्या है, सोशल मीडिया कहीं से कुछ लिख लो, अब वो आईडी से तो पता, इतना कौन मेहनत करेगा तुम्हें पता लगाए, क्योंकि तुम निकलोगे क्या, वही सही है हाथ जोड़ के खड़े हो जाओगे, या तो कहोगे आवेश जज्बात में मैंने बोल दिया। ऐसा ही होता है। ये जितने लोग कमेंट करते हैं, अगर प्रशासन कभी पकड़ती है तो उनकी हालत देखो, सही वो रोते गिड़गिड़ाते हैं। कहने का मतलब अगर आपको कुछ कहना है तो आके नजर में नजर मिला के कहो, हमें भी समझ में आए कि यार तुम वीर के औलाद हो। ये क्या कायरपन दिखा रहे हो, कुछ भी लिख देना। ऐसे ही तुम्हारी कायरता से कुछ लोग लाभ ले रहे थे लाइव में प्रश्न करके, वो मिलना बंद हो गया। ये तुम्हारी कायरता से, बुजदिली से। तुम्हें तो मेरा पता है, एड्रेस है, फोन नंबर है, लोकेशन है, सब दिया। आओ मेरे सामने में नजर मिला के बात करो, तब तुम्हें तुम्हारी औकात में बताऊं। कुछ भी मत लिखो। आप अपना खून मत बताओ कि तुम्हारा खून कितना गंदा है, वो मत बताओ। इससे तुम अपनी पीढ़ी बताते हो ना। जब आप कुछ करते हो तो आपके पीढ़ी का पता चलता है, आपके माँ बाप भाई बहन ये सब का, नाना नानी का पता चलता है कि तुम्हारा लेवल क्या है। कम से कम अपने माता पिता को वो बदनाम मत करो। कुछ भी बोलने से पहले आप समझो किसको क्या बोल रहे हो। और इतने समाज सेवक हो, समाज के लिए सोच रहे हो, तो उस व्यक्ति के सामने जाओ, उस व्यक्ति से बात करो, तब वो तुम्हें जवाब देगा। कपड़े क्यों बदला, उस तरीके से क्यों जीता है, जाओ उसके सामने। ये बुजदिलों की तरह फिर कहीं से भी कमेंट कर देना, क्या कुछ भी लिख देना। तुम्हारे जैसे को जैसे चैट बंद कर दिया लाइव का, क्योंकि उसमें ग्रुप बना लेते थे, देखने वाले भी डिस्टर्ब होते थे। अब जितने लोग, भाई अगर ये काम चल रहा है तो कुछ लोगों का मेरे प्रति तो प्रेम है ही है, तो मैं उनके लिए लाइव करता हूँ जो लोग मुझसे प्रेम करते हैं। मैं अकाउंट नंबर भी इसलिए दिया हूँ कि इस कार्य में वो लोग सहयोग करना चाहते हैं, उनके लिए दिया हूँ। और बहुत मांग हुई इसके पीछे,
इसलिए दे दिया। जैसे बाबा ही कह रहे थे, ऐसे कई लोग थे कि 1000 लगाना चाहते थे, 2000 लगाना चाहते थे, 20,000 लगाना चाहते थे, हम ले नहीं पाते थे, तो उनको मौका दिया गया। तो आप जरा समझिए इस बात को। अगर किसी को बोलना है तो उसके सामने जाइए, वीर की तरह सामना करो, कायर मत बनो, अपने खानदान मत बताओ, कुल मत बताओ। अगर कुछ गंदगी है तो उसको साफ करो। अगर तुम्हारी पीढ़ी गंदी है तो तुम सफाई करो ना। सही बात। तुम वो गंदगी ढो रहे हो, कुछ भी लिख देना। तो धर्म की परिभाषा यही है, जरूरतमंद की सेवा करना, परोपकार ही धर्म है। तो जहां भी रहो ईमानदारी से सत्कर्म में अपने आप को लगा दो पूरी तरह। और कोई प्रश्न है तो बोलिए आप लोग, बोलो बालक। जी। कल मैं जाने वाला था यहाँ से। ठीक है बेटा। तो अगर मैं वहाँ जाता हूँ तो ये जो ज्ञान मैंने लिया है वो क्या हमें किसी और को भी शेयर करना चाहिए? उसमें जियो, शेयर मत करो। शेयर करना हो तो वीडियो बोल दो देखो, जी अगर उसकी इच्छा हो तो यहाँ जा आके ज्ञान लेगा। जी आप ज्ञान शेयर करने में, बताने में समय मत गवाओ, नहीं तो अहंकार, अहम भाव जग जाएगा। क्योंकि यार वो बोलेगा कि यार क्या, उसमें जियो। जी क्या करो? जी उसमें जियो। और अगर किसी को शेयर करना है तो बोल दो भैया वीडियो देख लो और आप यहाँ जा सकते हो। ठीक है। और जाते जाते अब जा ही रहे हो तो यहाँ का आप आए, आपकी स्थिति तो यहाँ बताए बहुत परेशान थे, मानसिक अशांति। अब जाते जाते क्या मतलब आपकी स्थिति बनी है, क्या यहाँ का अनुभव है और कैसा यहाँ लगा, जितना वीडियो में बताया जाता है क्या वहाँ यहाँ की व्यवस्था वैसी है कि नहीं है? पता चला बताया कुछ और जाता है कुछ और। ऐसा होता है। मैं इसलिए आपको, समाज को सचेत कर रहा हूँ कि ऐसा होता है। जी ऐसा होता है। ऐसा होता है। बट यहाँ पे जो दिखाया गया है और जो मैं समझ के आया मुझे वही मिला। एक्चुअल में यहाँ पे कोई भेदभाव भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके सामने मैं नाम कमाने के लिए या अच्छा विचार, वो ऐसा कुछ नहीं है। जो है सो है। ठीक है। यहाँ का जो रूल्स रेगुलेशन है, एक तरह से देखिए तो कोई बंधन नहीं है, स्वतंत्र है पूरा। बस आपने जैसे बताया अपना मर्यादा में रहो, तो मर्यादा में हमें रहना चाहिए यहाँ पे। वो हमारे भलाई के लिए है मर्यादा, और बाकी बात सारी चीज़ें अच्छी है। और जो वीडियो में देखा है वही हमें यहाँ पे आने के बाद मिला। ठीक है। यहाँ पे कोई मुझे दूसरा कुछ फील नहीं हुआ, और मैं पहले से बेहतर फील कर रहा हूँ। लेकिन अभी जाते जाते मुझे एक ऐसा फील हो रहा है, मुझे लग रहा है कि जाना चाहिए। मतलब अंदर से वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसे, बोल सकते हैं कन्फ्यूज़न बोल सकते हैं, मैं क्यों जा रहा हूँ, ऐसा मतलब लग रहा है। या फिर मुझे रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, दिमाग में आ रहा है। क्योंकि वो अगर मैं यहाँ रुकता हूँ तो घर का परिस्थिति देख करके मुझे जाना चाहिए, ये वाला भाव है। तो अंदर से वो ना आज थोड़ा डिफरेंट फील कर रहा हूँ। ठीक है, अगर जाना चाहते हो तो जाओ और अपने माता पिता का सपोर्ट करो। जब आपको समय मिले फिर आ जाना। ये जगह तो है ही है, मैं रहूँ या ना रहूँ, यहाँ की ऊर्जा तो है ही है, यहाँ की व्यवस्था तो ही, यहाँ के नियम में ही एक ऊर्जा है। क्या? यहाँ का नियम में ही ऊर्जा है। अगर आप उस नियम में जीते हो तो यहाँ की ऊर्जा आपकी मदद करेगी। इस नियम में, यहाँ के नियम में नहीं जीते हो तो बस ऐसे ही टाइम पास हो जाएगा। यहाँ के नियम में ऊर्जा है, तो आप कभी भी आके यहाँ के नियम में रह सकते हो, कभी भी। मैं रहूँ या ना रहूँ, ठीक है, मैं कहीं भी रहूँगा जब तक मेरा शरीर है, मैं व्यवस्था यहाँ का करूँगा। आप लोगों को यहाँ कोई कमी नहीं होगी, चाहे जब आओ। जी। और मैं अगर यहाँ से जा रहा हूँ तो मुझे वहाँ पे अपने आप कैसे रखना चाहिए, थोड़ा सा बता दीजिए।
सत्संग सुनते रहना, जी और जितना मैंने बताया है कि अपनी ज़रूरत में जीना, गिराने वाला कोई एक काम भी मत करना। जी। क्या गिराने वाले एक भी काम नहीं करेंगे। होना ही नहीं चाहिए, अपने आप को गिराने वाला काम होना ही नहीं चाहिए। ये आपको न कहना पड़े, पछताना पड़े कि गलती हो गई। अब जीवन में गलती शब्द ना आए। क्या जीवन में गलती शब्द नहीं। गलती शब्द ना आए कि अब गलती हो गई अब नहीं करूँगा, ये ना आए आपके जीवन में। इतना ख्याल रखना, जी आपको ये ना कहना पड़े कि मैंने गलती मुझसे हो गई, जी। ये ना कहना पड़े। अब समझ से हमको जीना है। एकदम, जी अगर आपके हाथ में है तो आपको गलती नहीं करनी है। भूल हो सकती है। जी। क्या भूल हो सकती भूल कैसे? मतलब जा रहे हैं, पैर में ठोकर लगे, ये भूल है। है, अनजाने में। लेकिन पैर पे पत्थर मार देना ये अपराध है।